सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस और वर्डप्रेस में आज हम कवर करेंगे कस्टम पेज टेम्पलेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एज ए बिगिनर जब आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं अभी आप, तो आप काइंड ऑफ जो है इस सिचुएशन में भी आ सकते हैं दैट आपको सम पेजेस के लिए हो सकता है कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट की ज़रूरत पड़ती है, आपको थीम से हट के कुछ डिफरेंट फंक्शनैलिटी बनानी पड़ती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेआउट डिज़ाइन तैयार करना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर कस्टम ओन टेम्पलेट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जो है लेआउट अपना डिज़ाइन जो है चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें डायनेमिक कंटेंट आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, आप तो ये अपने मतलब रहता है कि आप जैसे अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट अबाउट द पेज टेम्पलेट। तो कस्टम पेज टेम्पलेट के बारे में हम जो है कम्प्लीटली कवर करेंगे आज। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपने जो है वीडियो कम्प्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक जो है ज़रूर देखना है। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डायरेक्टली जो है कोड में जंप करने से पहले हम यहाँ पे ये जान लें कि कस्टम पेज टेम्पलेट होता क्या है, वर्डप्रेस में एग्जैक्टली एग्जिस्ट क्यों करते हैं, कस्टम पेज टेम्पलेट हमें बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या फीचर्स होते हैं कस्टम वर्डप्रेस टेम्पलेट के, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट्स, सर्टेन बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें हम आज कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि पेज टेम्पलेट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डेफिनेशन सी यहाँ पे दी है। तो ये सिंपली कह रहा है कि पेज टेम्पलेट जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेम्पलेट फाइल होती है जो अप्लाई की जाती है किसी एक स्पेसिफिक पेज पे या ग्रुप ऑफ पेजेस पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो आप लेआउट अपना जो डिज़ाइन उस पेज पे बनाते हो, ठीक है, उसको आप किसी एक स्पेसिफिक पेज के लिए भी टारगेट कर सकते हो। उसको स्पेसिफिक पेज के लिए बना रहे हो, दैट मीन्स आप पेज स्पेसिफिक भी टेम्पलेट बना सकते हैं या आप ग्लोबल भी बना सकते हैं, दैट आप उसको एक से ज़्यादा जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है आप कहाँ पे उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो दैट्स द टेम्पलेट की पेज टेम्पलेट एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए अब इसके फीचर जान लेते हैं। जब हमारे पास पेज टेम्पलेट है तो क्या बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है हमें। तो पहली बात ये है कि जो पेज टेम्पलेट है इसका बेसिक यूजेस तो ये है कि आप जो है उसका पेज का जो है डिज़ाइन या उसका फील, उसका लुक आप चेंज करवाने के लिए उसको यूज़ करते हो कि थीम में जो ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल उससे हटके कुछ आप एक्स्ट्रा उसमें फीचर्स ऐड करना चाहते हो, उसका लेआउट आप चेंज करना चाहते हो फॉर एक स्पेसिफिक पेज के लिए या सेट ऑफ पेजेस के लिए। तो इसके लिए बेसिकली आप पेज टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि आप डायनेमिक कंटेंट वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, सच एज कि आप लिस्टिंग, ब्लॉग लिस्टिंग वहाँ पे शो करवा दो, या इवेंट्स आप वहाँ पे डायनेमिकली वहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, कस्टम पोस्ट टाइप वहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, या और भी डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स जो भी आप डायनेमिकली वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कस्टम कोड अप्लाई करके शो करवा सकते हैं। सो दैट्स द मेन जो फीचर है कस्टम पेज टेम्पलेट होने का। और दूसरी एक खास बात ये भी है कि पेज टेम्पलेट जो है अप्लाई किया जा सकता है एक सिंगल पेज पे भी, या सेट पेज, एक पेज के एक पर्टिकुलर सेक्शन पे भी आप कॉल करवा सकते हो, या क्लास ऑफ पेजेस मीन्स आप नंबर ऑफ पेजेस पे भी उसको कॉल करवा सकते हैं, जैसे अगर आप एक ग्लोबल पेज टेम्पलेट बनाते हैं। तो ये इसका खासियत रहता है। ठीक है, हम पेज स्पेसिफिक टेम्पलेट भी बना सकते हैं। आप उसको स्लग से, स्लग मीन्स यूआरएल से टारगेट कर सकते हैं, बाय आईडी टारगेट कर सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ उसका टारगेट का एक जो तरीका होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट की हायरार्की के बारे में। हायरार्की मतलब वर्डप्रेस कैसे डिटेक्ट करता है कि किस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट किया जाए, पेज स्पेसिफिक के बेस पे कैसे उसको टारगेट करता है। तो टेम्पलेट हायरार्की जो एक बनती है वो कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मली अगर हम पेज टेम्पलेट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब एक यूज़र आपकी साइट पे विजिट करता है तो फर्स्ट
टाइम जब वो विजिट करता है तो उस पेज में, मान लो सपोज दैट आपने एक पेज बनाए हैं, ब्लॉग लिस्टिंग के नाम से आप पेज बनाए हैं, तो कोई भी यूज़र आपकी साइट में उस पेज पे जंप करता है, तो अगर आपने जो है उस पेज को कोई टेम्पलेट असाइन किया है तो वर्डप्रेस जो है डायरेक्टली उस पेज टेम्पलेट को सर्च करता है और उस पेज टेम्पलेट को वहाँ पे अप्लाई कर लेता है, ठीक है, और उसके हिसाब से लेआउट आपको दिखता है। सेकेंड वन आपके पास आता है पेज slug.php। अब दूसरी चीज़ है कि आपने कोई पेज टेम्पलेट वहाँ पे उसको असाइन नहीं किया है, तो वो फिर वर्डप्रेस कैसे ढूंढता है? फिर ढूंढता है वो URL के बेस पे, सच एज मेरे पास अबाउट पे एक पेज है और मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया है पेज हाइफन देन about.php। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो है स्लग के बेस पे उस टेम्पलेट को उस पर्टिकुलर पेज में असाइन कर देता है। तो ये एक वे है। और फिर आता है जैसे पेज आईडी के बेस पे, सपोज दैट मेरे पास एक पेज है और मैंने कोई भी एक पेज लीजिए, जैसे कंटैक्ट पेज है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेज हाइफन और उस पेज की आईडी वहाँ पे बना दिए। तो क्या होगा, अब ये वो जो पेज जब आप कॉल करो, जैसे कॉन्टैक्ट पेज आप जो है विजिट करोगे, तो उस पे जो टेम्पलेट वर्डप्रेस कॉल करेगा वो करेगा आईडी के बेस पे, जहाँ पे वो आईडी वो मैच होती है। मान लो ये सारी चीज़ें नहीं मैच की तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, आईडी पे जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए, जो हायरार्की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये वर्डप्रेस सर्च करता है। अब अपनी जो टेम्पलेट डायरेक्टरी होती है वहाँ पे अगर जैसे पेज में टेम्पलेट असाइन है तो वो कॉल कर देगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो स्लग के पेज पे जो टेम्पलेट बने हैं, मतलब URL से मैच होता है टेम्पलेट, तो वो उसको असाइन करेगा। अगर ये भी चीज़ मैच नहीं होती है देन वो आईडी के बेस पे वहाँ पे जाता है और उसके बेस पे वहाँ पे टेम्पलेट असाइन करता है। फिर नेक्स्ट आता है page.php। वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है ना, वो होता है page.php। आपने ये फाइल जो है ज़रूर देख लेना अपनी जो भी या जो भी आपने थीम इंस्टॉल की है उस पर जो है ये फाइल होती है। जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट असाइन होता है वो इसके बेस पे होता है कि अगर ये चीज़ें नहीं मिली तो ये डिफ़ॉल्ट page.php, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वहाँ पे असाइन होता है। फिर आता है singular.php। singular.php आपके पास ये जो पेज टेम्पलेट है ये यूज़ होता है, सच एज कि ये सारी चीज़ें ये केस नहीं अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो singular.php उस टेम्पलेट को वहाँ पे अप्लाई कर देता है, जो नॉर्मल जैसे सिंगल पोस्ट के लिए भी यूज़ करता है जैसे theme.php के अंदर। फिर लास्ट वन आता है index.php। अगर वर्डप्रेस को ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई की है कि अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है तो डिफ़ॉल्ट जो है वर्डप्रेस रीडायरेक्ट, या आप कह सकते हो कि वर्डप्रेस जो है वापस कहाँ पे रिवर्ट हो जाता है index.php और उसके बेस पे वहाँ पे पेज को रेंडर करता है, वहाँ पे शो करवाता है, ठीक है। सो ये है एक जो हायरार्की यहाँ पे जो पेज टेम्पलेट के लिए फॉलो की जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम जंप करते हैं यहाँ पे अपने डायरेक्टली अपने सबलाइम पे यहाँ पे चले जाते हैं और अब हम यहाँ पे पेज टेम्पलेट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड यहाँ पे अपनी साइट को विजिट कर देते हैं, ठीक है। ये साइट कुछ हमारी अभी इस तरह से शो हो रही है। हमने फ्रंट पेज में सिंपली ब्लॉग लिस्टिंग यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है। ओके, सो पेजेस में जाते हैं। हमारे पास पेजेस में देखते हैं कौन कौन से पेजेस है। हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेजेस है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास जैसे ब्लॉग लिस्टिंग पेज है, मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम व्यू भी देख लेते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल इसमें कुछ भी है, नथिंग, ठीक है। ये देखिए हेडर है, बीच में सिंपल टाइटल है, पेज का नाम और फुटर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ लेआउट या इसका डिज़ाइन जो है कस्टम पेज टेम्पलेट में इसको असाइन करूँगा और वो फिर यहाँ पे जो कंटेंट है मैं उसके बेस पे यहाँ पे शो करवाऊँगा, ठीक है। मैंने जो टेम्पलेट हायरार्की आपको समझाई थी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो चलते हैं। अब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ वर्डप्रेस कंटेंट में। आप यहाँ पे थीम पे जाइए। जैसे मैं यहाँ पे इस थीम को शो करवाता हूँ 2021। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे index.php ये फाइल भी एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे नीचे देखिए page.php ये फाइल भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था हायरार्की में क्या यूज़ होता है। ये देखिए single.php भी यहाँ पे फाइल है यहाँ पे, ठीक है, जो नॉर्मल सिंगुलर पोस्ट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। आपने जब कस्टम पेज टेम्पलेट यहाँ पे जाना है, आप ये ज़रूर यहाँ पे मेक श्योर कीजिए जैसे हमने चाइल्ड थीम बनाना सीखा है,
ठीक है, जिसने भी वो वीडियो वॉच नहीं किया वो जाके देखें चाइल्ड थीम किस तरह से बनती है। मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है अबाउट द चाइल्ड थीम। सो हम जो अपने पेज टेम्पलेट रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम चाइल्ड थीम बनाते हैं, वो चीज़ मैंने वहाँ पे डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दी है। आप चाइल्ड थीम की वीडियो जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं चाइल्ड थीम के अंदर हम यहाँ पे टेम्पलेट अपने रखेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ इस फोल्डर में, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ब्लॉग लिस्टिंग के लिए बना रहे हैं ना, तो अभी तो ये एक ग्लोबल टेम्पलेट के हिसाब से मैं यहाँ पे बताता हूँ पेज हाइफन, और इसको नाम देता हूँ मैं लिस्टिंग, ठीक है, .php सेव कर देते। और यहाँ पे अब वर्डप्रेस कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जो है टेम्पलेट है, पेज टेम्पलेट है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो है कमेंट में यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। आप कमेंट में यहाँ पे नोट करोगे, सिंपल आप एक लाइन का कोड लिख दोगे, इससे वो अंडरस्टूड कर देता है टेम्पलेट नेम। और यहाँ पे आप लिख कुछ भी, आप यहाँ पे जो भी आपने रखना है, जैसे मैंने रख दिया पोस्ट लिस्टिंग के लिए, ठीक है, ओके, दैट्स इट। सेव कर देता हूँ। और अब आप ध्यान दीजिए, मैं डैशबोर्ड में फिर ले चलता हूँ पेज में, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब जब आप पेज में यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो ये पेज टेम्पलेट अब असाइन कहाँ से होगा? ये पेज टेम्पलेट जो ऑप्शंस, अब हमने ये पेज टेम्पलेट यहाँ पे बना तो दिया है, लेकिन ये असाइन कहाँ पे करोगे आप पेज को? तो इसके लिए आपने देखिए राइट साइड बार यहाँ पे जो दिख रही है, यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे है टेम्पलेट नाम का एक ऑप्शन, यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट इसको असाइन है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अब हमारा जो पेज है वो पेज टेम्पलेट का नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है, अपडेट है। और अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए सब कुछ यहाँ से उड़ गया है। अब वो इसलिए उड़ गया है क्योंकि हमारा जो पेज है दैट इज एम्प्टी, कंप्लीट एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये आप मेक श्योर कीजिए, जब इस तरह से यहाँ पे ये वाइट हो गया है, बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया है, तो दैट मीन्स हमारा टेम्पलेट वहाँ पे असाइन हो चुका है और सक्सेसफुली वो चीज़ चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हमने यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हेडर फुटर चाहिए होता है आपको, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे गेट हेडर, ठीक है। गेट हेडर में जब यहाँ पे लगाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो हेडर जो साइट का है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे फुटर कॉल करवाएंगे, तो फुटर थोड़ा हम नीचे यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गेट अंडरस्कोर फुटर, देन रिफ्रेश कर लेते हैं और सेव कर लेता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए हेडर और फुटर अब यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी इसमें बिटवीन द पेज अभी कोई कंटेंट यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से ये यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं। तो चलिए बीच में क्या कर लेते हैं, बीच में लिस्टिंग यहाँ पे पोस्टें शो करवा लेते हैं, ठीक है। तो पोस्ट यहाँ पे शो करवानी है, तो इसके लिए आप HTML अपने हिसाब से बना दीजिए, जैसे भी आपने उसको बनाना है, ठीक है। आप जैसे मैं यहाँ पे HTML का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ और इसको यहाँ पे हम शो करवा देते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे PHP टैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। PHP सबसे पहले हमें पोस्ट के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा। सो इसमें लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल फर्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स टाइप ऑफ एरे, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करेंगे, सच एज पोस्ट टाइप क्या रहेगा हमारा। तो अगर कस्टम पोस्ट टाइप अगर है तो वो हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे, अदरवाइज सिंपल हम पोस्ट यहाँ पे रखेंगे, दैट्स इट। और भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इसमें ऑप्शंस होते हैं, लाइक पोस्ट पर पेजेस, और भी जितने आर्ग्यूमेंट आप पास करवाना चाहते हैं सो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे पोस्ट क्वेरी, अब यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं और यहाँ पे क्वेरी रन कर देते हैं। सो WP अंडरस्कोर क्वेरी, देन अब उसको हम वो आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं जो हमने ऊपर बनाए हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अगर हमारे पास जो पोस्ट क्वेरी ये जो वेरिएबल है, अगर इसमें पोस्ट है पोस्ट्स, ठीक है। अगर पोस्ट्स है तो क्या करेंगे, फिर हम लूप चलाएंगे। सो व्हाइल डॉलर पोस्ट क्वेरी
क्या है, इसमें अगर पोस्ट है हमारे पास तो हम यहाँ पे लूप थ्रू करेंगे और डॉलर पोस्ट क्वेरी द पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप जो बिगनर हैं वो धीरे धीरे सीख जाएंगे ये सारी चीज़ें। मैं सिंपली यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि अगर जैसे अब पेज में कंटेंट आपने दिखाना है तो डायनेमिक कंटेंट यहाँ पे आप दिखाओगे तो कैसे यहाँ पे ये चीज़ें आप कवर करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें दिखा लेते हैं, टाइटल यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे H4 टैग ठीक रहेगा, H4, और यहाँ पे PHP टैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे द टाइटल फंक्शन होता है, ये पोस्ट के फंक्शन है। आप डायरेक्टली यहाँ पे इनको कॉल कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, और पी टैग के अंदर अगेन PHP देन क्लोज द, अब शॉर्ट सा कंटेंट आपने दिखना है तो एक्सेप्ट दैट्स इट, और यहाँ पे PHP ओपनिंग टैग, क्योंकि हमारी जो लूप चली है ना ऊपर से, ये यहाँ पे बंद हो गया, ये चीज़ यहाँ पे बंद हो रही है। अगर हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो पोस्ट है हमारे पास दिखनी चाहिए परफेक्टली। ये देखिए पोस्ट का टाइटल दिख रहा है जो शॉर्ट कंटेंट है, पोस्ट टाइटल देन शॉर्ट कंटेंट एंड देन पोस्ट टाइटल। सो दिस इज़ हाउ कि इस तरह से जो है आप पेज टेम्पलेट यहाँ पे बना सकते हैं। देन आप उसमें जो भी कंटेंट आप डायनेमिक कंटेंट वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये मुझे बताना था कि पोस्ट टेम्पलेट या कस्टम टेम्पलेट का क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो ये तो हमने दोस्तों अभी सीखा जैसे ग्लोबल टेम्पलेट बनाना। अब जैसे मैं बात कर रहा था टेम्पलेट हायरार्की की, जैसे सपोज दैट आप पेज स्पेसिफिक आप कोई टेम्पलेट बनाते हो, सच जैसे मेरे पास अबाउट पेज है तो मैं अबाउट पेज के लिए अगर आप एक स्पेसिफिक टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो वो अगर आप उसको असाइन नहीं करोगे तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अभी मैं व्यू करवा देता हूँ। ब्लॉग पेज कुछ इस तरह से, सॉरी अबाउट पेज कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे दिख रहा है जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट यहाँ पे पेज से आ रहा है। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और चाइल्ड थीम में एक नई फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे इस फाइल को नाम दे देते हैं page-about.php। सेव कर लेते हैं, और जैसे अब टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें पेस्ट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे अबाउट। ओके दैट्स इट, और फुटर से मैं यहाँ पे चीज़ें उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन पेस्ट, सेव कर लेता हूँ, दैट्स इट। अभी आप देखिए हमने इस पर कोई टेम्पलेट यहाँ पे असाइन नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट असाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा स्लग पेज का जो स्लग है ना, यहाँ पे URL जो है वो मैच कर रहा है जो हमने यहाँ पे पेज का टेम्पलेट यहाँ पे बनाया है। दैट्स पेज स्पेसिफिक। जैसे कोई अगर टेम्पलेट बनाना है तो आप इस तरह से भी उसको टारगेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी जैसे बाय ID भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। अब पेज की ID आपको पता होनी चाहिए कि पेज की ID क्या है। तो चलिए हम ऑल पेजेस में फिर से चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई पेज को देखते हैं ज़रा। ये देखिए बॉटम में आप इसकी ID शो हो रही है, जो URL वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ID इज़ 44। तो यहाँ पे जाते हैं page-44.php, सेव कर देते हैं, ठीक है, और चीज़ें मैं यहीं से उठा लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। दैट्स इट, सेव कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे चले जाता हूँ परफेक्टली। ठीक है, ये वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे इस पे टाइटल रख देंगे, जिसे मैं H1 में लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, सेव इट एंड रिफ्रेश इट। परफेक्ट, ये वर्क कर रहा है। आप डायनेमिकली यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे शो करवा दीजिए, जैसा भी आपको लेआउट चाहिए, सच एज 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो आप लेआउट अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यही कस्टम पेज टेम्पलेट का बेनिफिट होता है, यही कस्टम पेज टेम्पलेट का फ़ायदा होता है। ठीक है,
सो दोस्तों यही था इस वीडियो में। तो मुझे बताना था आपको कि वर्डप्रेस में पेज टेम्पलेट, कस्टम पेज टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह से डायनेमिक कंटेंट वहाँ पे दिखा सकते हैं आप। तो जो भी वर्डप्रेस के बिगनर्स हैं, जो भी सीख रहे हैं, होप उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।